हेलो गाइस, तो मैं सूफी आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं हमारी अगली प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यू है केसी की किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो दे रखी है। तो हमारी रिएक्शन क्या है? हमारी रिएक्शन है 2A से हमें मिल रहा है B+C, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ तो इसके लिए इस गिवन टाइम पे जो रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन होगा वो होगा A=B=C, जिसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁻⁴ मोलार। अब कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी इसको हमें पढ़ना है। तो जो भी केसी की जो भी रिएक्शन की वैल्यू है वो हमको दे रखी है, कंपोजिशन मिक्सचर हमको दे रखा है। अब हमें डायरेक्शन बताना है, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी 3 केस पढ़ चुके हैं। क्यूसी और केसी की वैल्यू को कंपेयर करके हम यहाँ पर डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। देखिए, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से लेस होगी, कम होगी, तो रिएक्शन जाएगी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएगी। अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी है तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, मतलब फॉरवर्ड हो रही है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या हो जाएगी, बड़ी, तो रिएक्शन जाएगी राइट टू लेफ़्ट जाएगी। मतलब कि राइट टू लेफ़्ट कैसे जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है। और अगर क्यूसी से वैल्यू केसी के बराबर होगी तो वो स्टेज हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेज। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, केसी की वैल्यू दे रखी है, कंपोजिशन मिक्सचर दे रखा है, और इससे हमें क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर इससे हमें डायरेक्शन पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो फॉर्मूला होता है QC = BC/A²। पहले हम ऊपर लिखते हैं रिएक्टेंट को, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट को, और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट को। तो हमारा प्रोडक्ट क्या था, हमारा प्रोडक्ट था B एंड C, उसको हमने ऊपर लिखा। और हमारा रिएक्टेंट क्या था, हमारा रिएक्टेंट था A, उसको हमने कहाँ लिख लिया है, उसको हमने नीचे लिख लिया है। तो ये पर्टिकुलर इन चीज़ों को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब A, B और C ये तीनों का कंपोजिशन मिक्सचर उन्होंने साथ में दे रखा है, जो कि कितना है 3 × 10⁻⁴। हम QC के वैल्यू में इस पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 × 10⁻⁴, फिर 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, जिससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर है। ठीक है, दोनों से ऊपर के दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि QC की वैल्यू, केसी की वैल्यू कितनी थी, केसी की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी थी 2 × 10⁻⁻3, और QC की वैल्यू आई है 1। मतलब QC क्या है, केसी से क्या है, केसी से QC केसी से बड़ा है। बोले कैसे बड़ा है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए 2 × 10⁻³ है, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप 10⁻³ को नीचे लाओगे तो वो 1000 बन जाएगा। और वहाँ पर उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 के कुछ पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर QC का है वो 1 है, और ऊपर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, और ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा, QC > KC हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होने वाली है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो QC > KC हो जाएगा, और जो भी रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, वो रिएक्शन जस्ट अपोजिट, या फिर जिसको हम बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन, उसके अंदर वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसी तरीके